एंड कहाँ चला गया भाई ये प्रथम? प्रथम प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा और अपना हैंड रेस करो। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, बीच बीच में स्क्रीन पता नहीं हैंग होने क्यों शुरू हो जाती है। तो मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेंज करा लिया यार, अब तो मैंने हाई स्पीड इंटरनेट कर दिया है, पहले भी था वैसे तो, पर अब तो मैंने तुम लोगों के सजेशन पे कौन सा था, एक्साइटल करके क्या नाम था इसका, एक्साइटल, तुम लोगों ने सजेस्ट किया था, मैंने वही लगवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। कितना प्रॉब्लम देता है इंटरनेट। हाँ प्रथम बताओ भाई। अब कंपोजिट एंट्री में फर्क क्या है, बस ये आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एंट्री तो यही है, एक्स कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल, वाई कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल और जेड कैपिटल टू पी एंड एल। तो अगर पहली एंट्री का ले लें एक्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग एक्स कैपिटल अकाउंट में कैसे होगी? बोल पी भाई। एंड एल डेबिट साइड में आएगा। टू पी एंड एल अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में। तो सबके लिए सही यस सर। सेम ही है, तो मैं ऐसे सबके लिए सेम लिख के और यहाँ पे अमाउंट लिख सकता हूँ 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, तो जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया उसको इस तरह से दिखाएंगे। इसी तरह से जो सेकंड एंट्री है उसका बताओ इफेक्ट क्या होगा? एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, बताओ क्या होगा प्रथम? एक्स कैपिटल सर में क्या आएगा? एक्स कैपिटल के अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट साइड में आएगा जेड। पूरा बोला था, टू जेड, टू जेड कैपिटल। ठीक है, एक्स टू कैपिटल जेड में क्या आएगा, उसके ऊपर उंगली रख ली, अपोजिट साइड में क्या है, टू जेड कैपिटल, तो टू जेड कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 6,60,000। हाँ, तो ये एक्स के अंदर आएगा। सिमिलरली वाई के अकाउंट में कितना आएगा? 4,40,000। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट में जो जाना था वो लेके चले गए। अभी इसका एक और इफेक्ट बचा है, जेड के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा वो भी तो देखना है। एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्या आया, टू जेड कैपिटल, वाई में क्या आया वो भी यही आया, टू जेड कैपिटल। अब आया जेड कैपिटल की बारी, जेड कैपिटल में क्या आएगा? बाय बाय एक्स और वाई। एक्स एंड बाय वाई कैपिटल। ठीक है, कितना कितना आएगा, ये किसके में आएगा, जेड के में, तो ये दोनों जेड के में लिख देते हैं। कितना कितना अमाउंट है, 6,60,000 और 4 लाख। समझ में आया? क्लियर है? इसमें डेबिट में भी कैपिटल अकाउंट ही था, क्रेडिट में भी कैपिटल अकाउंट था, तो इसलिए दोनों जगह इफेक्ट आया। क्लियर हो गया? अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। कितना आ जाएगा जरा टोटल देखते हैं। ये 5 लाख, सॉरी 50 लाख है। ठीक है, दिस इज 50 लाख। 50 लाख में से 7,60,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आई थिंक ये आएगा 42,40,000। ये आपका बैलेंस बचेगा, बैलेंस सी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी 50 लाख आएगा, यहाँ भी 50 लाख आएगा, और इसमें से 5,40,000 माइनस करेंगे तो 44,60,000 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 61 लाख आ जाएगा। ठीक है, 61 लाख, और इसके अंदर से 1 लाख जाएगा तो यहाँ कितना आ गया, 60 लाख। समझ आया किस तरीके से किया? जरा ध्यान से देखो, देखिए जरा क्या जो इफेक्ट आया, ठीक है कि नहीं? जेड ने शुरू किया था तो 50 लाख रुपए लगाए थे, और साल के एंड में उसके पास अब कितने हैं, 60 लाख। यानी कि 10 लाख का उसको प्रॉफिट शेयर दे दिया हमने। कैसे दिया, दो स्टेप्स में। पहले हमने उससे कहा कि भैया तू 1 लाख का लॉस बियर कर, और फिर वो जो 1 लाख का लॉस बियर किया उसको हमने इंक्लूड कर दिया डेफिशिएंसी में, और टोटल 11 लाख रुपए का उसको क्रेडिट दिया। अब लॉजिक समझ आया कि 11 लाख का डेफिशिएंसी क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम उसको 1 लाख का लॉस बुक करने के लिए कह रहे हैं, शेयर लेने के लिए कह रहे हैं लॉस में, तो हमें वो भी तो एज अ डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी, तभी उसके पास एक्चुअली 10 लाख रुपए पहुंचेंगे। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, किस किस का डाउट है? किसी ने हैंड रेस किया था, समीक्षा आपने हैंड रेस किया था? यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे कि एक्स और वाई को टोटल में 11 लाख बियर करना था हाँ, सर, तो फिर एक्स ने 1 लाख, और जैसे एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब 1 लाख पहले भी है और एक्स का बाद वन में लाख सिक्स बेटा। लाख सिक्सटी हाँ थाउजेंड समझ लो, ये लो समझो समझो, बिल्कुल सही है। ये 1 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो ऑलरेडी जो फर्म का लॉस था वो है। ये लॉस तो उसने बियर किया ही किया, प्लस अब जो उसने पहले गारंटी दी थी ये उसका लॉस है, 6,60,000 रुपए। तो टोटल उसको कितना नुकसान हो गया, 7,60,000 रुपए का, 7,60,000। और दो अलग अलग रीजन से हुआ ना, एक तो नॉर्मल जो बिजनेस में लॉस हुआ, और दूसरा जो उसने गारंटी दी थी उसकी वजह से लॉस हुआ। क्लियर हो गया? और कोई डाउट बेटा?
हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है? चल जा भाई, सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है आजकल। हाँ जी, देखो, तो इसका मतलब मैंने आपको आज कौन सा कराया है? सबसे पहले अब सम अप कर रहा हूँ, बस 2 मिनट और लूंगा, खत्म फिर आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी? हमने सीखा गारंटी 3 तरह की होती है। वापस आ रहे हैं ऊपर, और आप फोटो खींचते रहना साथ साथ। देखो, गारंटी हमने सीखा सबसे पहले 3 तरह की होती है। गारंटी कौन कौन सी हो सकती है? ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड और ओल्ड टू ओल्ड। हमने सबसे पहले अभी कौन सी सीखी है? आज हमने सिर्फ एक ही गारंटी सीखी है, कौन सी? ओल्ड टू न्यू। यानी कोई अगर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो कैसे करना है? स्टेप्स क्या है इसके? स्टेप्स है, सबसे पहले नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे आप नॉर्मली करते हो। फिर चेक करो कि क्या कोई गारंटी ट्रिगर हो रही है। अगर हो रही है तो भाई जिसको गारंटी दी थी उसमें जो डेफिशिएंसी है वो उसमें ऐड कर दो, और जिसने गारंटी दी थी वो आप उसके में से डेफिशिएंसी माइनस कर दो। तो नॉर्मल तो सब में ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन जब लॉस का केस आ जाएगा तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। उसमें ये प्लस माइनस डेफिशिएंसी करके नहीं दिखा सकते। और लॉस के केस में आप देखोगे, नॉर्मली आपको अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है तो कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला होगा, बिना उसके आप कर ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी, चलो देखो, तो आपका पहला केस ये था। ठीक है, मैं एक बार इसको जरा ठीक कर देता हूँ। देखो, ये लो, दिस इज योर फर्स्ट केस। हाँ जी, ये पहला केस हो गया आपका। फर्म ने गारंटी दी थी और कोई अलग से डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं थी। सेकंड केस, जिसमें फर्म ने गारंटी दी है लेकिन साथ में डेफिशिएंसी रेशियो भी दे रखी है, तो ऐसे केस में जो भी डेफिशिएंसी हुई वो हमने उस रेशियो में बांट दी। थर्ड केस, फोटो खींचते रहो मेरे साथ साथ। थर्ड केस क्या है? गारंटी किसने दी है? सिर्फ एक ही पार्टनर ने दी, तो जिस पार्टनर ने दिया है उसी में डेफिशिएंसी बांट दी। फोर्थ केस, गारंटी ट्रिगर ही नहीं हुई भाई, जितनी गारंटी थी जितना प्रॉफिट था उसके हिसाब से गारंटीड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, तो ऐसे केस में हमने अलग से कोई भी डेफिशिएंसी नहीं करी। फिफ्थ एंड द लास्ट केस, इस केस में क्या हुआ? लॉस हुआ। तो कोशिश करते हैं एक ही बार में आ जाए। हाँ जी, देखो, तो इस केस में क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस के केस में क्या होगा? आपके पास दो चीजें बनाने को आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब इसमें तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास? दूसरा आ सकता है जर्नल एंट्रीज करने के लिए। उसमें तो फर्क नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे पहले करते आ रहे थे। लेकिन अगर शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आया या शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो ऐसे केस में आपके दो चीजें बनेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर, बताओ बेटा। सर अगर प्रॉफिट जैसे 5 लाख है फिर कैसे करेंगे? सेम तरीका, 5 लाख को आप पहले बांटोगे जो भी रेशो थी, तो 1:1:1 है। 5 की जगह 6 ले ले, थोड़ा समझाने में आसान रहेगा तुझे। अगर 6 लाख का प्रॉफिट होता तो क्या होता बेटा? 2-2 लाख रुपए चले जाते। रेशो सेम लेके चल रहा हूँ, 1:1:1। ठीक है, तो 2-2 लाख रुपए जाते। 2 लाख रुपए आने के बाद हम चेक करते क्या गारंटी ट्रिगर हुई है? हुई है क्या पता? यस जेड सर। जेड को तो 10 लाख का प्रॉमिस किया था, तो 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 8 लाख रुपए कौन बियर करेगा? जिन्होंने गारंटी दी है। अगर फर्म ने दी है तो फर्म बियर करेगी, यानी एक्स और वाई बियर करेंगे। और अगर रेशो नहीं दी तो 4-4 लाख रुपए की बियर करेंगे। अब जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ गया, तो क्या कहना चाह रही है कि सर हम उसको माइनस करके कैसे दिखाएंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पे लिख रहे होंगे 8 लाख को, तो 2-2 लाख रुपए दिख रहे होंगे, 9-9 लाख की जगह 2-2 लाख रुपए दिख रहे होंगे, तो 2 लाख में से 8 लाख माइनस करूंगा, फिर नेगेटिव फिगर आएगी, तो इसमें नहीं दिखा सकते। अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो अपने को कैपिटल अकाउंट में ही करके दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, जैसे लॉस का करके दिखाया। तो क्या आप बाहर नेगेटिव फिगर नहीं लिख सकते ना? ये भी जो हम कर रहे हैं टेक्निकली ऐसे नहीं होता। लॉजिक समझ आया ना? ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट के केस में अलग तरीके से होता है, लॉस में अलग होता है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सब में वैसे ही होता है जैसे लॉस में करके दिखाया है। हाँ, हम सिर्फ इसलिए ऐसे सीख लेते हैं कि एक ही क्वेश्चन में हम एडजस्टमेंट करके इसी में दिखा दे, खत्म कर, अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको इस तरह से हम सिखा देते। टेक्निकली दिस इज नॉट दी 100% करेक्ट। ठीक है, चलो अब आपका होमवर्क क्या है मैं आपको थोड़ी देर में मैसेज कर देता हूँ। एक गारंटी आपकी हो गई है, एक जो 2 गारंटी बची है वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। और इसी में ज्यादा आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, 1-2 क्वेश्चंस ही होंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा गारंटी खत्म हो जाना चाहिए। आज कौन सा दिन है हमारा? टुडे इज वेडनेसडे।
तो फ्राइडे को हमारा वैसे हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ एक संडे की क्लास रख लेंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस ऑन फ्राइडे, संडे की एक क्लास रख के और फिर हम इसको गारंटी तक खत्म करेंगे। अगर फ्राइडे को नहीं हुआ तो संडे को लेके खत्म करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता संडे के बाद अब इसको और हम आगे स्ट्रेच करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। तो संडे वाली क्लास का फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। चलो ओके गाइस, बाय एवरीवन। मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस करने हैं, अभी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।